हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवेब में। आज हम लोग करने वाले हैं आपके सीजीपीएससी का क्लास नंबर 23, है ना। कौन से क्लास नंबर, तो याद रखिएगा 23। और इसमें बेसिकली आप में है ना कुछ एरियाज जैसे कि कल्चुरी वंश है, रियासत है, ब्रिटिश शासन है, मंदिर और विद्रोह, इसके अतिरिक्त एक दो और आपको अलग क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत दिन बाद हमारी क्लासेस आज चालू हुई हैं, उसमें आज ये आपका पहला क्लास है। ठीक है, देखिएगा, ये देखिए आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, है ना, और उसके बाद उसका उत्तर करने की कोशिश करिएगा। देखिए, रतनपुर राज्य में, ठीक है, रतनपुर मतलब जो बिलासपुर का जो क्षेत्र है ना, वर्तमान में जो बिलासपुर मुंगेली, है ना, पिंडरा वाला जो क्षेत्र होता है, वो उसमें रतनपुर राज्य के अंतर्गत आता था। और उस समय वहाँ कलचुरी शासक थे, है ना। उस समय किस वंश का शासन था, तो याद रखने हैं आपको, कलचुरी वंश का। ठीक है, और कलचुरी वंश का उस समय वहाँ शासन था। तो उस समय जो शासक थे, कलचुरी शासक, जिनका नाम क्या है, रघुनाथ सिंह, है ना, जिनका नाम क्या है, रघुनाथ सिंह, इनको क्या किया गया, अपदस्थ कर दिया गया, मतलब उनको पद से हटा दिया गया। और ठीक है, और हटाने के बाद रघु जी ने वहाँ वहाँ पर एक नए प्रशासक को नियुक्त किया। ये कब किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक, बेसिकली यहाँ पे समझिए ये क्या हुआ है यहाँ पे। देखिए, ये आपका रतनपुर का क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका रतनपुर का क्षेत्र है। यहाँ पर शासन चल रहा था किसका, तो कलचुरी वंश का। किसका, तो कलचुरी वंश का। ठीक है, कलचुरी वंश। और उस समय तत्कालीन रूप से यहाँ शासक कौन थे, तो नाम है रघुनाथ सिंह। ठीक है, नाम क्या है, रघुनाथ सिंह। इनको जो है कलचुरी वंश या रघुनाथ सिंह को अपदस्थ किया। किनके द्वारा किया गया, तो आपको नाम याद रखना है, रघु जी के द्वारा, है ना। किनके द्वारा, तो नाम याद रखना है, रघु जी के द्वारा। और ये कब किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आप बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942 और ऑप्शन डी 1945। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा, ये होगा आपका ऑप्शन डी। ये होगा कब, तो आपका ऑप्शन डी। इस प्रश्न का 1945। ठीक है, इसको एक बार चेक करना आप लोग, है ना। मेरे पास क्योंकि इसी तरीके के ऑप्शन थे, है ना, तो इसको आप चेक करना। बाकी 1945 और अपदस्थ कर। ठीक है, किसको यहाँ पे पदस्थ किया गया, तो नाम क्या है, आपको नाम याद रखना है, मोहन सिंह का। नाम क्या याद रखना है आपको, याद रखना है मोहन सिंह का। ठीक है, नाम आपको किसका याद रखना है, तो मोहन सिंह का। ठीक है, ये 1945 में नहीं होगा एक्चुअल में। ठीक है, ये 1945 में नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर नेक्स्ट वाले क्लास में लाऊंगा, वहां हम इन सब चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, देखिए, है ना, एक मिनट। इस वाले क्वेश्चन में बस आपको सन को नहीं याद रखने हैं। ठीक है, बस आपको सन को आपको भूल जाने हैं, है ना। ये एक्चुअल में होना चाहिए था, क्या पता है, 1740 1741। ठीक, 1740 1741 ये आपको होना था। ये जो 1900 है, बाय मिस्टेक आ गया है। ठीक है, ये 1900 की सीरीज जो है बाय मिस्टेक आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप 1740 और 1741 को आपको याद रखना है, ये आपका क्या तो सही उत्तर होगा। और जो अपदस्थ कर, जो पदस्थ किया गया, नया प्रशासक यहाँ पे नियुक्त किया गया, उसका नाम क्या था, तो मोहन सिंह। उसका क्या नाम था, तो याद रखना है मोहन सिंह। और मोहन सिंह जो के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये उस समय जो रायपुर के जो कलचुरी शासक हैं, है ना, या ऐसा कहें, रायपुर में जो कलचुरी वंश चल रहा था, उसका क्या था, तो ये प्रशासक था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, राजनांदगांव रियासत के शासक नाम है महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया, ये आपको बताने हैं। क्षेत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है राजनांदगांव। ठीक है, और ये राजनांदगांव के बारे में क्या याद रखने की, ये रियासत के अंतर्गत आता था या रियासत था, सीधा सीधा क्या याद रखने की, रियासत था। और इस रियासत का जो शासक है उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा महंत घासीदास। ठीक है, महंत घासीदास। चूंकि अब याद रखिएगा, रियासत में तो शासक महंत घासीदास था, लेकिन उस समय शासन किसका चल रहा था, तो याद रखिएगा ब्रिटिश का। ठीक है, उस दौरान शासन किसका चल रहा था, तो याद रखिएगा ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रियासत के जो शासक थे, इनका नाम है महंत घासीदास। इनको क्या किया गया, सनद दिया गया, है ना। इनको क्या, तो
सनद प्रदान किया गया, ठीक है। और ये कब किया गया ये आपको बताने हैं। ए 1861 को, बी 1865 को, सी 1869 को, डी 1872 को। तो देखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1865 आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 1865 जो है क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहोदारी कैप्टन सैंडिश ने निर्मित की थी, आपको बताना है। देखिए उस समय शासन किसका चल रहा था, तो ब्रिटिश का चल रहा था। और चूंकि शासन इनका था तो अलग अलग क्षेत्रों पर ये क्या करते थे, रिकॉर्ड रखते थे। उसी दौरान उस समय क्या ताहोदारी व्यवस्था भी चल रही थी, ठीक है। उसी दौरान उस समय क्या तो ताहोदारी व्यवस्था चल रही थी। और ताहोदारी व्यवस्था, ठीक है, ये जो ब्रिटिश शासक हैं उनके द्वारा क्या तो लाया गया था। तो इसी दौरान एक नाम आपको याद रखना है, कैप्टन सैंडिस, ठीक है। तो कैप्टन सैंडिस द्वारा कौन सी ताहोदारी, ठीक है, बनाई गई थी या निर्मित की गई थी, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा ऑप्शन ए संजारी, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी सिमगा और ऑप्शन डी सिहावा। देखिए उस समय तत्कालीन रूप से इसका आंसर तो सिरपुर लिया गया था, ठीक है। उस समय जिस समय पेपर में पूछा गया था, आपका याद रखिएगा 2022 में, है ना। 2022 के प्री में ये प्रश्न पूछा गया था और उस समय इसका उत्तर लिया गया था क्या तो सिरपुर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे मॉडल आंसर में आपत्ति हुई, उसके बाद की जो चीजें हैं, है ना, उसके बारे में आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हो सकेगा अगर उसमें कुछ बदलाव रहेगा तो फिर मैं नेक्स्ट वाले, है ना, क्लास में रखूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपके विद्रोह से, है ना, ये आपके जो छत्तीसगढ़ में उस समय तत्कालीन विद्रोह हुए थे, ठीक है, वहां से ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कौन सा सुलेमित नहीं है ये हमें बताने हैं। इस साइड में जो है पूरे विद्रोह को लिखा गया है और इस साइड में जो विद्रोह को नेतृत्व करने वाले नेतृत्वकर्ता क्या हैं या जो प्रमुख है उसके बारे में लिखा गया है। और यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दिया गया है जिसमें बोला गया है ना, एक व दो दोनों सुलेमित नहीं है, एक व चार दोनों सुलेमित नहीं है, या केवल एक सुलेमित नहीं है या केवल तीन। इसके बारे में आपको क्या तो इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मेरिया विद्रोह, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, मेरिया विद्रोह लिखा हुआ है ना। क्या इसका संबंध हिड़मा मांझी से है, ये आपको बताना है। उसी प्रकार तारा विद्रोह, ठीक है, क्या तो तारापुर विद्रोह, क्या इसका जो नेतृत्व करता है उसका नाम है दलगंजन सिंह, ये सही है कि नहीं आपको बताना है। तो याद रखिएगा तारापुर विद्रोह का नेतृत्व करता उनका नाम क्या है तो दलगंजन सिंह, एकदम सही है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिंगागिरी विद्रोह, तो लिंगागिरी विद्रोह का नागुल दोरला, ये याद रखिएगा गलत है ना। लिंगागिरी विद्रोह का नागुल दोरला याद रखिएगा गलत है। इसके स्थान पे आएगा आपका ध्रुवा राव, ठीक है। इसके स्थान पे क्या आएगा, नाम याद रखना ध्रुवा राव। जब लिंगागिरी विद्रोह हुआ तो उसका नेतृत्व करने वाले का नाम क्या था तो ध्रुवा राव। उसी प्रकार यहाँ पे है मुरिया विद्रोह, तो मुरिया विद्रोह का जो नेतृत्व करता है नाम है झाड़ा सिरहा। उसी प्रकार यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या, मेरिया विद्रोह, है ना, क्या देखा, मेरिया विद्रोह। और इसका जो नेतृत्व करता है उसका नाम क्या है तो हिड़मा मांझी, उसका जो नाम क्या है तो हिड़मा मांझी, ठीक है। उसी प्रकार ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना, मैं कई जगह देखा हूँ, हमेशा कहने का मतलब जैसे कोई विद्रोह, ठीक है, कोई विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है तो आपको याद रखना है नागुल दोरला, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है तो आपको याद रखना है नागुल दोरला, ठीक है। उसी प्रकार एक और पूछा जाता है भूमकाल विद्रोह, ठीक है, भूमकाल विद्रोह। और भूमकाल विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता क्या है, कौन है, इसका नाम आपको याद रखना है गुंडाधुर, क्या तो याद रखना है गुंडाधुर, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको इस प्रश्न में याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 है ना, ये जो है केवल डी में दिया हुआ है, तो केवल 3 ही जो है क्या है तो सुलमित नहीं है, बाकी सभी क्या है तो सही सुलमित है, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और ये मराठा काल से संबंधित है ना। ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वह मराठा काल से संबंधित है। तो मराठा काल में याद रखिएगा परगना पद्धति चल रही थी। तो मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम आपको बताना है। देखिए समय किसका था तो याद रखिएगा मराठा शासन का, मराठा शासन काल को ही मराठा काल कहा जाता है। इस समय मराठों के द्वारा क्या तो परगना पद्धति अपनाई गई थी, क्या तो आपको याद रखना है, परगना पद्धति क्या तो इनके द्वारा चलाया जा रहा था। और इसी परगने के अंतर्गत जो फसल होती थी, ठीक है, जो फसल होती थी और इस फसल की स्थिति या दशा कहें इसको,
ठीक है, जो मराठा काल के जो अधिकारी हैं उनको ठीक है, तो देखिए समझिए, मराठा काल में परगना व्यवस्था क्या चल रही थी? परगना व्यवस्था के अंतर्गत जो जमीन वगैरह थे, है ना, उसमें क्या फसल थी, उस फसल की दशा की सूचना भेजने वाला जो अधिकारी था उसका नाम क्या था, ये आपको बताने हैं, है ना। ए फडणवीस, बी समानवीस, सी बड़कर और डी तालुकेदार, है ना, और क्या तालुकेदार। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी बड़कर। तो मराठा काल में परगनों की फसल की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा बड़कर। क्या, तो बड़कर। ठीक है, बेसिकली क्या करता था, तो फसल की देखरेख करता था और फसल से संबंधित जो गणितीय कार्य है इसके द्वारा किया जाता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना। यहाँ पर आपसे 1947 के दौरान जो आधुनिक छत्तीसगढ़ है वहां से प्रश्न पूछा गया है ना। जो आधुनिक छत्तीसगढ़ है वहां से क्या, तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद, ठीक है, संविधान निर्माण करने वाले परिषद को ही, है ना, संविधान निर्माण करने वाले परिषद को ही क्या, तो संविधान निर्मात्री परिषद के नाम से जाना गया। तो इसी में छत्तीसगढ़ की रियासत के, है ना, छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने आपको राजनांदगांव रियासत बताया उसी प्रकार की, है ना, और अलग अलग रियासत हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, में नामजद प्रतिनिधि कौन थे ये आपको बताना है। तो देखिएगा, 1947 का समय था, है ना, और उस समय जब संविधान निर्माण का परिषद बनाया गया था, है ना, संविधान निर्माण परिषद बनाया गया था, तो छत्तीसगढ़ रियासत से इस क्षेत्र में किस प्रतिनिधि को चुना गया था ये आपको बताने हैं। ए किशोरी मोहन त्रिपाठी, बी राम प्रसाद पोटाई, सी रघुराज सिंह और डी ठाकुर छेदीलाल। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये है, आपका याद रखना है आपको, सी रघुराज सिंह, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रघुराज सिंह ये आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये ब्रिटिश काल से संबंधित प्रश्न है ना। ब्रिटिश काल मतलब आप समझना कि आधुनिक छत्तीसगढ़ का ही प्रश्न है। ठीक, ब्रिटिश काल कहने का मतलब क्या है, तो आधुनिक, ठीक है, आधुनिक छत्तीसगढ़ मतलब जो है ना, इतिहास का जो आधुनिक पोर्शन है वहाँ का ये प्रश्न है। तो ब्रिटिश शासनकाल में, मतलब ब्रिटिश कहने का मतलब जो ब्रिटेन थे, है ना, या अंग्रेज थे, उनके शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपए को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। कि ब्रिटिश शासनकाल का समय चल रहा था, उस समय ब्रिटिश, है ना, की जो कंपनी थी जिसका नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपए को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया ये आपको बताने हैं। यहाँ पे देखिए, आपका एडी एडी में दिया हुआ है ना, और ए से लेकर डी तक के ऑप्शन है 1855, 1854, 1861, 1862। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डी 1855। ठीक, ए डी 1855। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपए को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया गया, तो ए डी 1855 को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये राजवंश से संबंधित प्रश्न है ना। छत्तीसगढ़ में अलग अलग आपको राजवंश देखने को मिलते हैं, है ना, 4 से 5 बाहरी राजवंश देखने को मिलेंगे, उसके बाद 8 से 9 आपको स्थानीय राजवंश देखने मिलते हैं। तो उसी में सूरबल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, एक नाम आपको याद रखना है, सूरबल, और ये किस वंश का शासक था ये आपको बताने हैं। और सूरबल का जो ताम्रपत्र है बमहनी नामक स्थान पर प्राप्त हुई है आपको बताने हैं। सबसे पहले तो याद रखना है सूरबल के बारे में, है ना, कि सूरबल एक क्या था, शासक था। इसका जो है ताम्रपत्र, सुरबल से संबंधित ताम्रपत्र जो है ये बमहनी में मिला है। कहाँ, तो बमहनी नामक स्थान में मिला है। तो आपको बताना है ये सुरबल जो है किस वंश से संबंधित था। ठीक है, ए मैकल का पांडु वंश, बी सरबपुरी वंश, सी कचूरी वंश और डी बाण वंश। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले राजवंश है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, है ना, याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन ए मैकल का पांडु वंश, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो मैकल का पांडु वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। इसके बाद, है ना, मैं देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि पर डे, है ना, कम से कम 3 क्लास आपका आए। मैं कोशिश करूंगा पर डे 3 क्लास का आए। एक क्लास आपका एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, सेकेंड वाली क्लास में हम लोग बेसिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं कराऊंगा। और थर्ड में हम लोग करेंट अफेयर की क्लास देखेंगे। याद रखिएगा,
ये करंट अफेयर की क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। ये मैं कोशिश करूँगा कि 8 मिनट से ज़्यादा का ना हो, 8 मिनट से ज़्यादा का ना हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी को ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आज की क्लास इतना ही।